जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज पार्ट वन है हमारी बेसिक टी सीरीज़ का, जिसमें हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कवर करना है। तो ये तीन टाइप से सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, जिनमें हॉरिजॉन्टल, ऑर्डर ब्लॉक और ट्रेंड लाइन आती हैं। हॉरिजॉन्टल और ऑर्डर ब्लॉक को मैं बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता, लेकिन क्योंकि यहाँ सीरीज़ हमने पूरी कंप्लीट करनी है, तो इसमें मैं आपको ये बता दूंगा ये ड्रा कैसे होती हैं और इनको मैं क्यों नहीं यूज़ करता, और क्या वजह है इनको ना यूज़ करने की, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि इनका मार्केट में कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, यहाँ से मतलब मार्केट बाउंस होती है बार बार, उस एरिया को हम सपोर्ट बोलते हैं। और वहीं जहाँ पे मार्केट रिजेक्ट होती है, उस एरिया को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। एक एग्जांपल है, मार्केट यहाँ से यूँ चल रही है, तो इस वाले एरिया पे आई एक बार, तो यहाँ से बाउंस होके कुछ इस तरह परफॉर्म करके ऊपर गई, फिर इस एरिया को पहुँची, तो यहाँ से रिजेक्ट होकर वापसी नीचे की तरफ आई। तो जहाँ से मार्केट बाउंस हो रही है उस एरिया को हम सपोर्ट बोलेंगे, वहीं जहाँ से रिजेक्ट हो रही है वो एरिया हमारा रेजिस्टेंस होगा। सही है। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ये होती है, और लाइव मार्केट में मैं आपको दिखा दूंगा अभी ड्रॉ करके, लेकिन पहले रफ चार्ट पे बनाना सीख लें। अच्छा, दूसरा ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक भी तकरीबन इसी से मिलती जुलती चीज़ है, लेकिन उसमें क्या करते हैं, हम एक ब्लॉक बना लेते हैं बड़ा सा। यहाँ पे हमने सिर्फ सिंगल लाइन ड्रॉ की थी, इसमें हम ब्लॉक बनाते हैं कुछ इस तरह से कि ये बड़े बड़े ब्लॉक होते हैं। इनमें से कहीं पे भी बीच में या तो मार्केट यहाँ से बाउंस होगी, और इस एरिया में कहीं से भी मार्केट रिजेक्ट होगी। तो ये तो बिल्कुल काम की चीज़ इस वजह से नहीं है, क्योंकि सपोर्ट जो स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं उनके तो फिर भी शायद ये थोड़ा बहुत काम आता हो, लेकिन जो फ्यूचर में है, मिसाल के तौर पे यहाँ से अगर आपने बाय का ऑर्डर किया, या बीच में से कहीं से भी, इसमें कोई फिक्स वैल्यू नहीं लिखी कि आपने कहाँ से बाय करना है, ये पूरा एरिया आपको दिया जाता है कि यहाँ से बाय करो। लेकिन यहाँ पे अगर आप एस एल देखो तो तकरीबन 4% का एस एल है, और फ्यूचर में तो आप अगर लेवरेज 20x भी लेते हो तो ये आपका बनेगा 80%। तो कौन इतना बेवकूफ़ होगा कि -80% में ट्रेड लेके बैठा रहे। तो मैं तो ये हरकत नहीं करूँगा, अगर आपको करना है तो आप शौक से कर लें। अच्छा, तीसरी चीज़ है हमारे पास ट्रेंड लाइन। मैं जो फॉलो करता हूँ, आपने अक्सर जो मेरे ग्रुप में ऐड है, सिग्नल ग्रुप में, उन्होंने देखा होगा मेरे जो चार्ट होते हैं उनमें अक्सर ट्रेंड लाइन्स बनी होती है। ट्रेंड लाइन में क्या करते हैं हम, जहाँ जहाँ मार्केट की हमें रिजेक्शन मिलती है, उस पॉइंट से लेके हम लाइन ड्रॉ करते हैं, जहाँ से रिजेक्ट होती आती है वो कनेक्ट कर देते हैं। सपोर्ट में भी इसी तरह होता है, जहाँ से मार्केट बाउंस होती है उस पॉइंट से लेके हम आगे जितने पॉइंट, मिनिमम 3 टैप हमें मिलने चाहिए, तो हम उसको सपोर्ट कहते हैं। 3 से कम टैप होंगे तो हम उसे सपोर्ट कंसीडर नहीं करेंगे। अच्छा, अभी ये कावा यूएसडीटी का चार्ट है। मिसाल के तौर पे अगर आप फॉलो करते हो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, तो एक ये हमारी रेजिस्टेंस बनती है, मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई है ना, दूसरी हमारी ये रेजिस्टेंस बनती है, तीसरी ये बनती है, और इसी तरह चौथी है। तो अभी देखो, मार्केट यहाँ से रिजेक्ट तो हुई, लेकिन नीचे गई, तो आगे जाके आपको 1-2 महीने के बाद वहाँ रेजिस्टेंस जाके मिली है, सेम रेजिस्टेंस। नीचे तो और रेजिस्टेंस ने बना ली, लेकिन वो सेम रेजिस्टेंस आपको इतने टाइम के बाद मिली है। इसी तरह नीचे आप देखोगे तो मिसाल के तौर पे ये रेजिस्टेंस है, आपने यहाँ से एक बार शॉर्ट किया, चलो आपने शॉर्ट किया, यहाँ से आपने प्रॉफिट बना लिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपने देखा यहाँ इस जगह पे रेजिस्टेंस पे आपने शॉर्ट करना था, कैंडल ऊपर क्लोज हुई, ब्रेकआउट हो गया। अच्छा, ब्रेकआउट इसको कहते हैं कि जो भी हमारी रेजिस्टेंस से सपोर्ट होती है, उसके अब अगर एक डेली क्लोजिंग, मतलब 24 आवर वाली जो क्लोजिंग है, वो अगर हमारी क्लोज हो जाती है, तो उसको हम ब्रेकआउट बोलते हैं। देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, कैंडल ऊपर क्लोज हुई, रिट्रेसमेंट हमें मिली, लेकिन मार्केट यहाँ पे फिर नीचे आ गई, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक, लेकिन यहाँ पे ये नीचे आ गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अभी इसी की जगह पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। देखो, अगर आप ट्रेंड 9 को फॉलो करोगे, पहले देखो आपको कोई प्रॉपर यहाँ पे पॉइंट नहीं मिल रहा था, कहाँ से हम शॉर्ट करें, कहाँ से लॉन्ग करें। यहाँ से आपने एक बार आपको एंट्री मिल गई, दूसरी बार आपको मिली नहीं, तीसरी बार यहाँ पर रेजिस्टेंस बन गई, चौथी बार आगे चल के बन गई।
तो ये वाली रेजिस्टेंस का मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, ये जगह जगह बनती रहती है, तो आप हर जगह तो चार्ट चार्ट पे ऐसी लाइन नहीं ड्रॉ करोगे ना। तो इसलिए मैं जो है फॉलो करता हूँ ट्रेंड लाइन वाली सपोर्ट को। देखो मिसाल के तौर पे यहाँ तक आपको मार्केट मिली, 3 बार आपको टैप मिल गए, 1 2 3, मतलब ये आपकी एक रेजिस्टेंस बन गई। इसी को आप आगे लेके चले गए तो देखो एग्जैक्ट सेम पॉइंट से मार्केट नीचे आई है, आपको ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट के बाद आपने यहाँ से लॉन्ग किया रिट्रेसमेंट पे, टारगेट आपका अचीव। इसी तरह यहाँ पे देखो मार्केट पंप हुई, दूसरी बार पंप हुई, तीसरी बार पंप हुई, चौथी बार आपने सेम सेम सपोर्ट पे लाइन को आगे स्ट्रेच कर दिया। अब ये मार्केट यहाँ से फिर नीचे आएगी तो ये आपकी सपोर्ट स्टिल वैलिड है, अगर इसका ब्रेकडाउन नहीं करती तो यहाँ पे आएगी मार्केट अगेन बाउंस हो सकती है। इसी तरह यहाँ पे रेजिस्टेंस है, 3 टैप आपको मिले, एक टैप, दूसरा टैप, तीसरा टैप, चौथा टैप आपको देखो कुदरती निकल के आ गया, वहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई, इसी को आपने आगे खींच लिया, मार्केट रिजेक्ट हुई, स्टिल वैलिड है ये रेजिस्टेंस, नीचे आएगी सपोर्ट से अगर बाउंस होती है यहाँ तक मार्केट जाएगी तो ये रेजिस्टेंस आपकी स्टिल वैलिड रहेगी। इसी तरह 1 2 और सपोर्ट और रेजिस्टेंस में निकाल के दिखा देता हूँ। देखो एक बार मार्केट रिजेक्ट हुई, दूसरी बार हुई, तीसरी बार हुई, चौथी बार भी वहीं से एग्जैक्ट पॉइंट से मार्केट रिजेक्ट। ये एरिया है आपका, तो बाउंस हुई मार्केट, नेक्स्ट से बाउंस हुई, आगे से बाउंस हुई। यहीं पर आप अगर वर्टिकल सपोर्ट को फॉलो करते तो आपको एक सपोर्ट यहाँ पे लगानी पड़ती, फिर दूसरी सपोर्ट यहाँ पे लगानी पड़ती, फिर इससे आगे यहाँ पे लगानी पड़ती, तो इससे आपका चार्ट भी ख़राब होगा और आपको समझ भी नहीं आएगी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की। अच्छा, अब ये तो होगी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा कैसे करते हैं। इसके बाद हमने ये देखना है कि इसके टारगेट कैसे निकालते हैं। मिसाल के तौर पे एक ये हमारी सपोर्ट है और यहीं पे एक रेजिस्टेंस लगा देता हूँ मैं। देखो ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। अच्छा, इसके बीच में तो आप ट्रेड नहीं करोगे क्योंकि आपको तो पता नहीं है कि अभी ब्रेकआउट हुआ है या नहीं हुआ। ब्रेकआउट तो आपको यहाँ पे मिला है, अगर आपको एडवांस चीज़ें पता चल जाएंगी तो आप इसके बीच में भी ट्रेड करना सीख जाओगे। लेकिन फ़िलहाल आप बेसिक हो तो बेसिक वाले फ़िलहाल यही करेंगे कि ब्रेकआउट का वेट करेंगे, रिट्रेसमेंट आपको मिलेगी, फिर आपने यहाँ पर एंट्री लेनी है। अच्छा, रिट्रेसमेंट क्या होती है मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। डेली कैंडल जैसे ही क्लोज होगी उसके बाद जैसे ही मार्केट इस वाली लाइन को, आपकी जो ट्रेंड लाइन है, इसको टच करेगी, इसको हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं। और डेली क्लोजिंग ऊपर क्लोज होगी 24 घंटे वाली तो उसको हम ब्रेकआउट बोलते हैं। तो सिंपली इसका टारगेट ऐसे निकालना है। यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिला, आपने यहाँ से लॉन्ग किया, एसएल आप लगाओगे, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके कोई सपोर्ट देखोगे इस तरह की, जैसे ये डेली टाइम फ्रेम है, 4 ओवर पे जाओगे तो आपको इस तरह की कोई सपोर्ट मिलेगी, तो उसके नीचे आप एसएल लगाओगे अपना टारगेट के लिए। जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना शुरू की थी, टारगेट आपका होगा वहाँ तक। देखो एग्जैक्ट पॉइंट पे मार्केट ने टारगेट अचीव किया। इसी तरह ये तो हो गया ब्रेकआउट पे। इसी तरह अगर आपको कहीं पे ब्रेकडाउन मिल रहा है, मिसाल के तौर पे देखो यहाँ आपका एक ब्रेकडाउन हुआ है, सही है, मार्केट यहाँ से बार बार बाउंस हो रही थी, आगे चल के मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, 2 3 डेली क्लोजिंग नीचे क्लोज हुई, रिट्रेसमेंट पे आपको इसने पकड़ा, एसएल आपने छोटे टाइम फ्रेम पे देख के किसी सपोर्ट के नीचे लगा लिया, इस तरह करके 4 ओवर पे देखोगे तो ये इसकी सपोर्ट बनी होगी जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो रही है बार बार, रेजिस्टेंस बनी होगी छोटे टाइम फ्रेम। तो देखो जहाँ से सपोर्ट बनना स्टार्ट हुई थी, मार्केट ने एग्जैक्ट वहाँ पे आपके टीपीज अचीव किए।
एक और मैं आपको ढूंढ के दिखा देता हूँ इसी में, ये देखो मार्केट ने सपोर्ट बनाई यहाँ पे, डेली क्लोजिंग के बाद रिट्रेसमेंट मिली, आपने यहाँ से शॉर्ट किया और टीपी जो थे जहाँ से सपोर्ट बनना स्टार्ट हुई थी वहाँ तक, तो एग्जैक्ट पॉइंट पे टीपी अचीव। हॉरिजेंटल सपोर्ट में क्या होता है, आपको अगर यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस लगा भी ली, ब्रेकआउट के बाद आप एंट्री लेते भी हो तो आपको पता ही नहीं होता कि कहाँ तक हमने टारगेट करना है। तो इस वजह से मैं हॉरिजेंटल सपोर्ट को है जो फॉलो नहीं करता। अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक में क्या होता है कि ऑर्डर ब्लॉक इस तरह यूज़ होते हैं, वो तकरीबन जो होता है ना, आपने ग्रुप्स में देखा होगा, वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे, इन टाइम फ्रेम पे बनाते हैं। ऑर्डर ब्लॉक आपको इस तरह का एक ब्लॉक बना के दे देते हैं कि मार्केट इस ब्लॉक में आएगी, मतलब इस एरिया में मार्केट आएगी। आपको कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं बताया होता कि यहाँ से आप बाय करो, यहाँ पे शॉर्ट करो। इस तरह से ऑर्डर ब्लॉक लगा के आपको दे देते हैं कि मार्केट यहाँ पे आए तो आप कहीं से भी उठा लो। अगर आप यही चीज़ फ्यूचर में अप्लाई करोगे ना, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मार्केट आई, आपने यहाँ से लॉन्ग करना था लेकिन मार्केट चली गई नीचे 25% माइनस में, भाई अगर आपने 10x लेवरेज भी लिया होगा तो 250% बनता है। तो इसलिए इसका स्पॉट वालों के लिए फिर भी शायद थोड़ा बहुत काम आती हो ये चीज़, लेकिन फ्यूचर में इसका कोई काम नहीं है। कहीं पे भी आपने मेरे चार्ट्स में देखा होगा मैंने ये नहीं बनाई होगी। तो मैं भी आपको यही रिकमेंड करूँगा, ट्रेंड लाइन वाली सपोर्ट और रेजिस्टेंस फॉलो करो। अच्छा, अब आपने करना क्या है, आपने इसी तरह का, जिस तरह मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना के दिखाई थी ट्रेंड लाइन वाली, इस तरह आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना के फेसबुक ग्रुप में पोस्ट करनी है। मैं उसका लिंक दे दूँगा आपको, तो वहाँ पे आप पोस्ट करना। अगर आपकी कोई मिस्टेक्स होंगी तो मैं वहाँ पे आपको हेल्प कर दूँगा। यहाँ आपका कोई भी क्वेश्चन हो अब नीचे कमेंट में पूछ लेना या फेसबुक ग्रुप में पोस्ट कर देना, मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।